नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए देखेंगे रफ्तार से खबरें। आज पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम। भगवान का रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगल आरती में लिया हिस्सा। अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। ट्वीट कर भारत और अमेरिका के संबंधों को बताया मजबूत। पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह। केंद्रीय बलों की तैनाती के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार। ममता सरकार को लगाई फटकार, कहा चुनाव करवाना हिंसा का लाइसेंस नहीं। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना मामले में सिग्नल जेई आमिर का मकान सील। जांच एजेंसियां लगातार कर रही पूछताछ। बालासोर में 2 जून को हुआ था हादसा। कश्मीर के 4 जिलों श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और कुपवाड़ा में एसआईए की छापेमारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग का है मामला। दिल्ली में हीट वेव पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में बैठक। देश भर में हीट वेव की तैयारियों का लेंगे जायजा। भोपाल बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। सीएम शिवराज पहुंची लालघाटी। मुख्यमंत्री का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ स्वागत। भोपाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा। अधिकारियों को कमलनाथ की धमकी देने पर सीएम शिवराज का पलटवार। कहा घटिया भाषा बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री, सब देख रहा प्रदेश, सहन नहीं करेंगे प्रदेशवासी। गुंडागर्दी मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। धर्मांतरण अमानवीकृत करने वालों को कुचल देंगे। भोपाल की घटना पर दिग्विजय सिंह का एक शब्द नहीं आया। भोपाल के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू। जैन मंदिर में जीन्स और शॉर्ट्स को किया गया बैन। शालीनता के साथ मंदिर आने का लगाया गया नोटिस। सिवनी में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद धू धू कर जला ट्रांसफार्मर। आग के चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल। रमदापुरम में कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर रेलवे स्टेशन तक हुआ वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। ट्रेन को देखने लगी लोगों की भीड़। प्लेटफॉर्म पर यात्री ट्रेन के साथ सेल्फी लेते आए नजर। श्योपुर में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। सड़कों पर जमा घुटने भर पानी। राहगीर और दुकानदारों को हो रही परेशानी। मुरैना में आंधी तूफान और बारिश में 5 मकान ध्वस्त। किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं। सभी प्रभावितों का लाखों का घरेलू सामान हुआ तबाह। छतरपुर में मां की बेरहमी से पिटाई। बेटे ने मां पर जमकर बरसाई लाठियां। स्थानीय लोगों ने किया बीच बचाव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मदरबुल फार्म में टाइगर का मूवमेंट। एक बछड़े का शिकार करने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुआ टाइगर। दमोह के अटा में भग्गू को दी गई भावभीन विदाई। डॉगी का इंसानों जैसा अंतिम संस्कार। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शव यात्रा। भोपाल के कटहरा गांव में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन। 700 मीटर की दौड़ में 35 गाड़ियों ने लिया हिस्सा। प्रतियोगिता में नरेंद्र राजपूत की बैलगाड़ी को मिला पहला स्थान। दमोह के जबलपुर सागर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। यात्री बस और कंटेनर में आमने सामने से टक्कर। यात्री बस में सवार कई यात्री घायल। घायलों को बाहर निकालने की कोशिश जारी। खंडवा में महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ की हिंदू राष्ट्र की वकालत। फिल्म आदिपुरुष को बैन करने की मांग। कहा लैंड जिहाद को वक्फ बोर्ड से मिल रहा बढ़ावा। हरदा में राहुल गांधी के जन्मदिन पर मुशायरा संपन्न। मोहब्बत के दुकान के नाम से सजे मुशायरे में देश के नामी शायरों ने की शिरकत। भिंड में मानसून की दस्तक। सुबह 4 बजे से हो रही तेज बारिश। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से पूरा शहर जलमग्न। लोगों ने ली राहत की सांस। पिंड में पुरानी रंजिश के चलते व्यक्ति की लाठी डंडों से जमकर मारपीट। ग्वालियर इलाज के दौरान तोड़ा दम। ट्रैक्टर चालक की 5 से अधिक लोगों ने पिटाई की। हरदा में प्रजा का हाल जानने रथ पर सवार होकर निकले भगवान जगन्नाथ। शहर में बड़ी धूमधाम से निकली रथ यात्रा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने श्रद्धालुओं के साथ खींचा रथ।
रीवा में जल जीवन मिशन में कमीशन खोरी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 25% की कमीशन खोरी का वीडियो आया सामने। कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। हरदा में डिवीजन पार्टी का आयोजन, बीजेपी ने चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं में कराया आपसी समन्वय। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ किया भोजन। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पहुंचे हरदा, संत कबीरदास की 625वीं जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। मौजूद लोगों को व्यसन छोड़ने की अपील की। ग्वालियर में टेम्पो टैक्सी चालक संघ की हड़ताल स्थगित, प्रशासन के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म, 15 दिन के लिए स्थगित की गई हड़ताल। ग्वालियर में 9 सूत्री मांगों को लेकर शुरू हुई हड़ताल, टेम्पो के रूट पर ई रिक्शा को प्रतिबंधित करने की मांग। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जन्मदिन की बधाई, स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। जगन्नाथ रथ यात्रा पर छत्तीसगढ़ के जगन्नाथ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा, चेहरा पहारा की निभाई रस्म। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के बाद अब भगवान जगन्नाथ पर सियासत। कवासी लखमा ने कहा, कांग्रेस के समय रायपुर में बना जगन्नाथ मंदिर। प्रदेश के कलेक्टर और कमिश्नर्स के साथ बैठक करेंगे मुख्य सचिव अमिताभ जैन। सरकारी योजनाओं के कामकाज की लेंगे जानकारी। गर्मी, लू और मानसून पर हालात पर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में ओला उबर टैक्सी की हड़ताल, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, भिलाई में नहीं चलेंगी ओला उबर। प्राइवेट कार का कमर्शियल इस्तेमाल बंद करने की मांग। कोरबा में मार्केट कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान, 3 लोगों की गई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। कोंडागांव में 2 ट्रक और पिकअप के बीच भीषण टक्कर, तीनों गाड़ियों में लगी आग, एक ड्राइवर आग में बुरी तरह झुलसा। नेशनल हाईवे 30 पर हुआ हादसा। 22 जून को गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, अमित शाह की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। आईजी आनंद छाबड़ा ने ली अधिकारियों की बैठक। अमित शाह के दौरे पर बोले अरुण साव, 22 जून को विशाल सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तैयारी में जुटी पार्टी, 50,000 से अधिक लोग रैली में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे तक बने रहेंगे लू और गर्मी के हालात। बड़ौदा में नगर पालिका का बीजेपी पार्षदों का हल्ला बोल, किया नगर पालिका का घेराव। शहर में अव्यवस्था और जल संकट को लेकर प्रदर्शन। अंबिकापुर में 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर नौकरी से बर्खास्त, मरीज के परिजन से पैसा मांगने का आरोप। विभागीय जांच में दोषी पाया गया ड्राइवर। अंबिकापुर में नवजात का शव मिलने से सनसनी, तालाब के पास झोले में मिला नवजात का शव। लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूरजपुर में नदी में नहाने गए बच्चे पर भालू ने किया हमला, गंभीर हालत में ओडगी अस्पताल में भर्ती। भंवरखो गांव की घटना। बड़ौदा बाजार के भाटापारा में रंजिश में चाकूबाजी, महिला पर चाकू से जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। धमतरी में चावल मिलों पर खाद्य विभाग की छापेमारी, कस्टम मिलिंग का चावल नहीं देने का आरोप। चावल मिलों में स्टॉक की हो रही जांच, 6 राइस मिलर्स के खिलाफ मामला दर्ज। जशपुर में 1 सप्ताह से गायब युवक की मिली लाश, फांसी पर लटकी मिली लाश। 1 सप्ताह पहले घर से निकला था युवक। कवर्धा में 2 दिन से लापता वन रक्षक का नहीं मिला सुराग, ड्यूटी जाने के लिए निकला था वन रक्षक गायब। वन रक्षक के परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मामला। कोंडागांव में अज्ञात वाहन ने राहगीर को मारी टक्कर, 1 की मौत, 1 घायल। सुबह 6 बजे नेशनल हाईवे 30 पर हुआ हादसा। गरियाबंद में राशन कार्ड, श्रम कार्ड, पीएम आवास दिलाने के नाम पर वसूली। गांव में शिविर लगाकर पैसा वसूलने का आरोप। वसूली करते 3 महिलाओं को सरपंच और ग्रामीणों ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टंटबाजी पर लगाम नहीं लग पा रही। बिलासपुर का ये वीडियो आपके सामने है। बिलासपुर में कार में स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई वाहनों में सवार युवक
कार की खिड़की और सनरूफ से निकलकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्टंटबाजों की ये टोली किसी युवक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने स्टंटबाजी की और इसका रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। युवकों ने पहले अरपा रिवर व्यू चौपाटी पर बर्थडे सेलिब्रेट किया, बाद में सड़कों पर स्टंटबाजी करते हुए नजर आए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, लगातार कार्रवाई हो रही है ऐसी स्टंटबाजी पर, लेकिन युवा हैं कि मानने को तैयार नहीं। जी देखिए, लगातार जो स्टंट के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो बिलासपुर हो, रायपुर हो या फिर दुर्ग, अन्य जगहों से, अन्य जिलों से भी इस तरह के जो मामले हैं, वीडियो है वो सामने आए हैं। यातायात विभाग, पुलिस लगातार ऐसे स्टंटबाजों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये ऐसे बिगड़े रही जाते हैं कि ये किसी तरह से बाज नहीं आते हैं और इस तरह के जो वीडियो है वायरल होते रहता है। अभी फिलहाल बिलासपुर पुलिस है इन जो युवक हैं उनकी तलाश कर रही है और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चूंकि ये इंस्टाग्राम पर लोड है और अन्य सोशल साइट पर भी लोड इन लोगों ने किया है, तो आने वाले समय में पुलिस जरूर इन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ये खुद के जान के साथ तो खतरा है और इसके अलावा जो राह चलने वाले लोग हैं, यहाँ जो लोग जो चलते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा खतरा इसे कहा जा सकता है। और ऐसे जो बिगड़े जो युवक हैं उन पर नकेल कसने की जरूरत है, सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जी युगल, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। राजधानी रायपुर से खबर है, जहां रायपुर में लूट की वारदात हुई। गार्ड को बंधक बनाकर कंपनी में लूट हुई है। 4 नकाबपोश युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खमतराई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। युगल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास, पुलिस का क्या रही है इस मसले को लेकर? जी देखिए, रावा भाटा के इंस टावर प्राइवेट लिमिटेड में 4 नकाबपोश जो युवक है वो पहले घुसे, उसके बाद चाकू के नोक पर वहां पर जो सामान वगैरह रखे थे और सभी को लूट की, जिसमें 27 डीजी बैटरियां थी, 12 डीजी जो डीवीआर था और इसके अलावा अन्य जो डिवाइस थी उसकी लूट की गई थी। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस ने नाकेबंदी की है और उसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर बाद पुलिस पूरे मामले की खुलासा करेगी और इस मसले पर मामले पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है और जब खुलासा होगा तभी पता चलेगा कि यह जो आरोपी है क्या है वो आदतन है। और इस तरह से रायपुर पुलिस को, खमतराई पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जी ठीक है गल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर बारिश हो रही है। वहीं राजधानी भोपाल का भी मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश राजधानी भोपाल में हो रही है। एमपी के कई शहरों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। तो कहना गलत नहीं होगा कि तूफान बिपरजॉय की एंट्री भी अब मध्य प्रदेश में हो चुकी है। राजस्थान से होता हुआ अब तूफान मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है और मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है। तो झमाझम बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं और हालांकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर यहां पर मिली है, लेकिन अगर हवाओं की रफ्तार ज्यादा तेज होती है तो फिर कहीं ना कहीं खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो राजधानी भोपाल में मौसम का मिजाज बदल गया। बिपरजॉय तूफान का असर इसे कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हवाएं भी काफी यहां पर चल रही हैं। तूफान बिपरजॉय ने एंट्री कर ली है मध्य प्रदेश में। राजस्थान से होते हुए अब तूफान पहुंच चुका है मध्य प्रदेश और उसका असर यह है कि प्रदेश के कई शहरों में झमाझम बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं।
बिपरजॉय तूफान का असर मुरैना जिले में भी देखने को मिल रहा है। इस तूफान के चलते पिछले 12 घंटे में जिले में 5 मक्की मकान धराशायी हो गए और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। बिपरजॉय तूफान के चलते जिले में तेज आंधी और झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की मानी जाए तो फिलहाल आने वाले 2 दिन इसी तरह के हालात बने रहेंगे। इसके बाद तूफान का असर कम होगा। फिलहाल मौजूदा हालातों में चंबल अंचल में बीते रोज से ही बारिश का दौर बना हुआ है। 2 मंजिल है, इनके अंदर तो कह रहा हूँ मैं। तो मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है तूफान बिपरजॉय की। मुरैना में पक्के मकान धराशायी हो गए हैं। महू में आदमखोर बाघ ने बढ़ाई है सरकार की चिंता। वन मंत्री विजय शाह इंदौर पहुंचे। मुंबई से सीधे इंदौर पहुंचे हैं वन मंत्री। इंदौर में वन विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। वन मंत्री विजय शाह ने आनन फानन में बैठक बुलाई। भोपाल से वन विभाग के अफसर भी तलब किए गए। महू के पास 42 दिन से बाघ घूम रहा है। बाघ ने बुजुर्ग चरवाहे का शिकार किया था। 3 गायों और 1 नील गाय को भी मार चुका है। उनका भी शिकार कर चुका है बाघ। तो बाघ के मूवमेंट से जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग का शिकार बाघ कर चुका है। जंगल में वो मवेशियों को चराने के लिए गया हुआ था बुजुर्ग, तभी बाघ ने उसका शिकार कर लिया। गाय और नील गाय को भी मार चुका है बाघ। वहीं ग्वालियर में पैसे के लेन देन में विवाद हुआ। दुकान में घुसकर बुजुर्ग महिला और बच्चों से मारपीट हुई। गिरवाई थाना क्षेत्र के 12 बीघा इलाके की घटना है। 10 से ज्यादा लोगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की है। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गिरवाई थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश जारी है। खबर ग्वालियर से, जहां पर कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की बुजुर्ग महिला और बच्चों से। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सुशील, जुड़े हुए हैं फोन पर। सुशील, मारपीट की वजह पता चल पाई क्या? देखिए, कोई तात्कालिक विवाद रहा है। इस जो घटना सामने आई है उसमें ये गिरवाई थाना क्षेत्र के 12 बीघा इलाके की घटना है, जहाँ एक दुकान के अंदर बुजुर्ग महिला, एक बच्चे सहित अन्य के साथ मारपीट की है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग ये आए थे, इन्होंने मारपीट की है और बताया जा रहा है किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद के बाद ये करीब 6-7 लोग आए और इन्होंने मारपीट की। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और इसी के आधार पर गिरवाई पुलिस ने इसमें केस दर्ज किया है और आरोपियों को तस्दीक करके, चिन्हित करके इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो घटनाक्रम है वो साफ नजर आ रहा है कि उसमें बुजुर्ग महिला के साथ भी मारपीट हुई है, एक बच्चे के साथ मारपीट हुई है और भी आसपास जो लोग थे जिन्होंने बीच बचाव की कोशिश की उनके साथ भी इन लोगों का विवाद हुआ। तो प्रारंभिक तौर पर जानकारी पुलिस की यही है कि इसमें तात्कालिक वजह जो है ये विवाद की वजह बनी है। तो अब पुलिस इसमें जो आरोपी है उनको चिन्हित करके गिरफ्तार करने की कार्रवाई। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।